तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे देश की यात्रा पर जहां हर मोड़ पर पहाड़ है, हर हवा में शांति और हर रास्ता किसी कहानी की ओर जाता है। यह देश है नेपाल। हिमालय की गोद में बसा अध्यात्मक रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाल के टॉप टूरिस्ट पैलेस, जहां जाकर इंसान सिर्फ घूमता ही नहीं बल्कि खुद को महसूस करता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर, जो नेपाल की शान है। समुद्र तल से लगभग 1849 मीटर की यह ऊंची पर्वत हिमालय की गोद में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि हिम्मत, संघर्ष और इंसानी जज्बे की पहचान है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं। बर्फीली हवाएं, जानलेवा ठंड और ऑक्सीजन की कमी हर कदम पर चुनौती देती है। हम आपको ले चलते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में, एक ऐसा शहर जहाँ इतिहास, आस्था और संस्कृति एक दूसरे से मिलते हैं। काठमांडू अपने प्राचीन मंदिरों और स्तूपों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्ध स्तूप और स्वयंभूतनाथ स्तूप न सिर्फ धार्मिक स्थल बल्कि नेपाल की आत्मा भी। इस शहर की संकरी गलियां, रंगीन बाजार और लकड़ी की नक्काशी पुराने घर आपको सदियों पुरानी सभ्यता की याद दिलाते हैं। रानी पोखरी का निर्माण सन 1670 में राजा प्रताप मल के अपनी प्रिय रानी की स्मृति में करवाया था। इसी वजह से इसका नाम पड़ा रानी पोखरी, यानी रानी का तालाब। इस तालाब के बीचों बीच स्थित बाल गोपालेश्वर महामंदिर, जो खास अवसरों पर ही दर्शन के लिए खोला जाता है। शाम के समय जब मंदिर और आसपास की रोशनी पानी में प्रतिबिंब बनाती है तो जगह बेहद शांत और सुंदर लगती है। धरहरा टावर का निर्माण 1832 नेपाल के प्रधानमंत्री भीमसेन थापा ने करवाया था। यह कभी नेपाल की सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी और इस देश की शक्ति और पहचान का प्रतीक थी। सन 2015 के विनाशकारी भूकंप में धरहरा की पूरी तरह गिर गया, लेकिन नेपाली लोगों की उम्मीदें नहीं टूटी। बाद में इसे फिर से उसी शान और मजबूती के साथ बनाया गया। आज धरहरा नेपाल के हौसले, पुनर्निर्माण और आत्मा सम्मान का प्रतीक है। बौद्धनाथ स्तूप, यह स्तूप करीब 1500 साल पुराना माना जाता है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसके विशाल गुंबद के ऊपर बने बुद्ध की आंखें ज्ञान, करुणा और जागरूकता का प्रतीक है। यहाँ हर समय प्रार्थना चक्र घूमते रहते हैं। धूप की खुशबू और मंत्रों की ध्वनि वातावरण को बेहद शांत बना देती है। तिब्बती बौद्धों के लिए स्थान आस्था के केंद्र। शाम के समय जब दीप जलते हैं और स्तूप रोशनी से जगमगा उठता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। अन्नपूर्णा सर्किट, यह ट्रैक हिमालय की अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला चारों ओर घूमता है और दुनिया के सबसे ट्रैक में गिना जाता है। करीब 160 से 230 किलोमीटर लंबा यह रास्ता आपको घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों, नदियों और पारंपरिक नेपाली गांवों से होकर ले जाता है। इस ट्रैक का सबसे रोमांचक हिस्सा है थोरंगला पास, जो लगभग 5416 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां से दिखने वाला हिमालय का दृश्य हर थकान मिटा देता है। लुम्बिनी, जो भगवान गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, लुम्बिनी को विश्व शांति का प्रतीक माना जाता है और यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ स्थित माया देवी मंदिर वही स्थान है जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी परिसर में दुनिया के कई देशों द्वारा बनाए गए सुंदर बौद्ध मठ हैं जो एकता और शांति का संदेश देते हैं। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि मन आप ध्यान में उतर जाता है। अपर मुस्तांग कभी एक स्वतंत्र साम्राज्य हुआ करता था और लंबे समय तक यह क्षेत्र बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा रहा। यहाँ का दृश्य रेगिस्तान जैसा, लेकिन चारों ओर हिमालय की ऊंची चोटियाँ इसे और भी अद्भुत बना देती हैं। यह स्थित प्राचीन गुफाएं तिब्बती शैली के मठ और दीवारों पर बनी सदियों पुरानी चित्रकलाएं इतिहास की कहानी सुनाती हैं। अपर मुस्तांग की संस्कृति आज भी तिब्बती परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। चितवन नेशनल पार्क वन जीवों से भरपूर एक अद्भुत दुनिया का नेपाल का पहला नेशनल पार्क
है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। चितवन अपनी एक सींग वाले गैंड, बंगाल टाइगर, जंगली हाथी और मगरमच्छों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की जंगल सफारी, जीप सफारी और कैरोनाइड आपको प्रकृति के बेहद करीब ले जाती है। घने जंगल, खास मैदान और नदियाँ मिलकर इस पार्क को खास बनाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। यहाँ का स्वर्ण जड़ा मुख्य मंदिर, चारों दिशाओं में बने द्वार और शिखर सुंदरता मन को मोह लेती है। पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर ही नहीं, यह जीवन और मृत्यु के दर्शन को दर्शाने वाला स्थान है। यहाँ होने वाले अंतिम संस्कार हमें जीवन की सच्चाई का एहसास कराते हैं। हर साल महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नामचे बाजार लगभग 3440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नामचे बाजार को एवरेस्ट क्षेत्र का सबसे प्रवेश द्वार कहा जाता है। यहाँ से एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा शुरू होती है। नामचे बाजार शेरपा समुदाय का प्रमुख केंद्र है, जहाँ की संस्कृति, पहनावा और जीवन शैली बेहद खास है। यहाँ के छोटे छोटे बाजार, कैफे और पहाड़ी रास्ते यात्रियों को अलग ही अनुभव देते हैं। मौसम में यहाँ से माउंट एवरेस्ट, लोधस और यमा दमलम जैसी चोटियाँ दिखाई देती हैं। तिलचो लेखक समुद्र तल से लगभग 4919 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिलचो लेक दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक मानी जाती है। चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ और नीले रंग का शांत पानी इसे स्वर्ग जैसा बना देता है। तिलचो तक पहुंचने का ट्रैक आसान नहीं है, लेकिन रास्ते का हर कदम रोमांच और खूबसूरती से भरा होता है। यह झील हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों में पवित्र मानी जाती है। ललितपुर, जिसे पाटन के नाम से भी जाना जाता है, ललितपुर अपनी प्राचीन कला, बारीक शिल्प और ऐतिहासिक मंदिर के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित पाटन दरबार स्क्वायर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ सदियों पुरानी नेपाली वास्तुकला देखने को मिलती है। इस शहर की गलियाँ में चलते हुए आपको हर मोड़ पर तांबे और कांसे की सुंदर मूर्तियाँ, लकड़ी की नक्काशी और पारंपरिक न्यू संस्कृति देखने को मिलेगी। ललितपुर कला प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नेनपोला टेम्पल, यह मंदिर माँ तारा देवी को समर्पित है और अपनी 5 मंजिला वास्तुकला के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। मंदिर के सामने रखी सिंह और हाथी और गरुड़ की मूर्तियाँ इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं। नेनपोला टेम्पल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, यह नेपाल की संस्कृति, कला और आस्था का जीवित प्रतीक है। यहाँ का शांत वातावरण और स्थापन कला हर आंतुक मंत्रमुग्ध कर देता है। बागमती नदी काठमांडू घाटी के हृदय में बहती है और यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थल स्थित हैं। यह नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि नेपाली जीवन और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ लोग रोज प्रार्थना करते हैं, पवित्र स्नान करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं। बागमती किनारे शांति, उसके प्रवाह की मधुरता और आसपास की प्रकृति सुंदरता इसे और भी खास बनाती है। दोस्तों, नेपाल सिर्फ एक देश ही नहीं, बल्कि एक एहसास है। यहाँ की पहाड़ियाँ, मंदिर, झीलें और लोग सब मिलकर दिल को छू लेते हैं। अगर आप सुकून, रोमांच और अध्यात्म तीनों एक साथ चाहते हैं तो नेपाल आपकी अगली मंजिल होनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सफ़र में और वीडियो को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती जाए और अच्छी से अच्छी जानकारी आप दोस्तों को, भाइयों को, मेरे यूट्यूब चैनल भाइयों को सबको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।